कभी कभी कुछ लोग प्यार करते नहीं, प्यार में गिर जाते हैं। और जब वो गिरते हैं ना, तो सिर्फ दिल नहीं, जिंदगी टूट जाती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया ने विलन बनाया और प्यार ने खत्म कर दिया। ये कहानी है ओ रोमियो की। बड़ा होके अरमान इंसान नहीं बना, आदत बन गया। लोग उसे उसके नाम से नहीं बुलाते थे, डर से बुलाते थे। अंडरवर्ल्ड का एक खामोश सा साया जिसे लोग रोमियो बोलते थे, क्योंकि वो या तो जान दे देता था या जान ले लेता था। बीच का रास्ता उसे कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक से उसकी जिंदगी में वो आई। ना डर, ना सवाल, बस एक मुस्कान। उस लड़की ने अरमान को पहली बार देखा, जैसे वो भी इंसान हो और अरमान पहली बार जीना सीख रहा था। चाय की छोटी सी दुकान, खामोश रास्ते और उनके बीच लिखे हुए खत। रोमियो का प्यार हो गया था। लेकिन कुछ लोग प्यार संभलते नहीं, पकड़ लेते हैं। कुछ लोग प्यार संभालते नहीं, प्यार को पकड़ लेते हैं। अरमान का प्यार भी धीरे धीरे एहसास से ज़्यादा ज़रूरत बन गया। उसकी दुनिया छोटी होती गई और उस दुनिया में सिर्फ एक ही चेहरा बचा, उसका। जब उस लड़की को सच पता चला कि जिससे वो प्यार करती है वो लोगों का खून करता है, तो उसने प्यार नहीं छोड़ा, खुद को बचाया। लेकिन अरमान के लिए ये बस और छोड़ एक और छोड़ देने वाली कहानी थी। और जब रोमियो टूटा था, तो आवाज नहीं आती, शहर जाती है। उसने दुनिया से लड़ना शुरू किया, लेकिन असल में वो लड़ रहा था अपने बचपन से, अपनी यादों से, अपने आप से। हर खून के बाद वो टूटा, वो थोड़ा और अकेला हो रहा था। उसे आवाजें आने लगी, माँ की, अपनी। वो सोच और ख्याल में फर्क भूल गया। और सबसे खतरनाक चीज होती है जब एक टूट चुका इंसान प्यार को भी दुश्मन समझने लगे। लड़की ने उसे धोखा नहीं दिया था, वो उसे बचाना चाहती थी। पुलिस से, सरेंडर से नई जिंदगी देना चाहती थी। सब उसके लिए था, लेकिन रोमियो को सिर्फ एक चीज दिखी, वो थी धोखा। और जिस इंसान ने बचपन में माँ को खोया हो, उसके लिए धोखा मौत से भी बड़ा होता है। बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। वो दोनों आसमान में खड़े थे, वो दोनों ही सामने खड़े थे। एक बचना चाहता था, एक खत्म होना चाहता था। उसने कहा, मुझे दुनिया से नहीं, खुद से बचाओ। लेकिन कुछ लोगों को बचाया नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। उसने बैंड बुक उसके हाथ में दी, उसने हैंडबुक उसके हाथ में दी, फिर वापस ले ली, मुस्कुराया और खुद पर चला दी। क्योंकि रोमियो किसी और को नहीं, अपने अंदर के शैतान को मार रहा था। कहते हैं विलन पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। और रोमियो वो बुरा नहीं था, वो बस कभी ठीक नहीं हुआ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस बायाकाश के चैनल पे। मैं आज आपको रोमियो की पूरी कहानी, पूरी फिल्म की एक्सप्लेनेशन बतौर एक एक्सप्लेनर मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले जितनी भी लाइनें थीं, ये सारी की सारी मैंने डिज़ाइन की थी। तो आपको कैसी लगी वो सारी लाइनें, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम अब बात करेंगे
इस पूरे कैरेक्टर्स और ओ रोमियो ब्रेकडाउन फुल मूवी ब्रेकडाउन करेंगे, जिसमें कि एक्टर हैं हमारे शाहिद कपूर, डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज, जिसमें कि जेनरे इनका है जो मूवी चल रही है ओ रोमियो का डार्क रोमांस एक्शन साइकोलॉजिकल ड्रामा एटसेट्रा की तड़क एकदम तड़का डाला गया है फुल। स्टोरी ब्रेकडाउन ये है इसमें, जब फिल्म की शुरुआत होती है, मूवी एक ब्रूटल एक्शन स्कीन से स्टार्ट होता है। नाइट सेटिंग था, नाइट पूरा शेड्यूल था। शाहिद का कैरेक्टर किसी को टॉर्चर करता हुआ दिखता है। डायलॉग होता है, प्यार किया था गुनाह तुमने बनाया। यहीं से पता चल रहा है कि मूवी कितनी डार्क और नॉर्मल तो होगी नहीं लव स्टोरी इसमें। ठीक है। रोमियो का पास्ट कुछ ऐसा था, शाहिद का नाम फिल्म में होता है अरमान, और इसकी बैक स्टोरी ये होती है कि इसका जो बचपन था वो सही नहीं था। बहुत बिखरा हुआ और बहुत ही लाचार इसका बचपन था। इसके फादर ड्रंक थे, वो हमेशा ही मारते पीटते अपनी उसकी माँ को। मदर ने सुसाइड कर लिया था बचपन में ही जब ये छोटा सा था। इमोशनल अबंडमेंट का था, मतलब उसे कभी भी इमोशनल सपोर्ट मिला ही नहीं। इसी ट्रॉमा की वजह से वो एक्सट्रीम लवर बन जाता है। एग्जैक्टली कहें तो वो लवर नहीं बनता पहले, वो बहुत ही बड़ा एक माफिया गैंग का गुंडा बन जाता है, जिसके लाइफ में एक लड़की आती है, एक सिंपल सी लड़की। हीरोइन की एंट्री होती है, सॉफ्ट टोन में होती है, म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक चलते रहते हैं। रोमियो को पहली बार ह्यूमन बनाती है वो लड़की, और तभी से रोमियो प्यार में पड़ जाता है। यहाँ मूवी का टोन चेंज होता है, सॉफ्ट रोमांस लेटर्स, लाइक लेटर्स भेजे जाते हैं, लिए जाते हैं, साइलेंट लव मोमेंट्स चल रही होती है पहले हाफ में, और बैकग्राउंड में डार्कनेस चलता रहता है, क्योंकि रोमियो का पास्ट उसको चेस करता है हमेशा। लोकल क्राइम वर्ल्ड से कनेक्शन, एक गैंग लीडर को उसको जो उसको मैनिपुलेट करता है, रोमियो को फोर्स्ड वायलेंस में घुसना पड़ता है। यहाँ से मूवी का लव और क्राइम शिफ्ट होती है, लव से क्राइम शिफ्ट में आती है, लव वर्सेस ऑब्सेशन में आप बदल जाती है। जैसे कि हीरोइन को पता चलता है रोमियो किलर है, मेंटली अनस्टेबल है, तो लोग उससे डरते भी हैं। वो उससे दूर जाने की कोशिश करती है, जो लड़की होती है। यहीं से ऑब्सेशन स्टार्ट हो जाता है। रोमियो का डायलॉग होता है, तुम जाओगी तो दुनिया जला दूंगा। सी द क्रेज, इतना क्रेज था उसको उस लड़की का, क्योंकि लड़की ने पहली बार उसे उस नज़र से देखा जिस नज़र से कभी किसी समाज ने उसे नहीं देखा था। हमेशा ही उसे टॉर्चर किया, हमेशा ही उसे प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ पे इंटरवल के आसपास लगभग में हीरोइन किडनैप्ड हो जाती है। जो उसके अपोजिट गैंग वाले होते हैं वो पॉलिटिकल एंगल से उसे, उसकी हीरोइन मतलब उसकी जो माशुका होती है उसको किडनैप कर लिया जाता है। रोमियो पूरा सिटी में ढूंढता करता है, मतलब ब्लड बाथ करता है, जैसे कि एकदम समझ लो वो पागल सा हो जाता है। वन मैन आर्मी के जैसा सीक्वेंस उसका होता है। ये पार्ट प्योर थियोरेटिकल है, मतलब तुम जाके देख सकते हो थिएटर में, एकदम भरपूर क्राइम और ब्रूटल सीन्स होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी सेकेंड हाफ में एक्शन कम, माइंड गेम्स ज़्यादा चलते हैं। रोमियो हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है। वो देखता है कि अपनी माँ की यादों को देखता है, बचपन का ट्रॉमा झेलता है। डायरेक्टर यहाँ क्लियरली दिखाता है कि रोमियो लवर कम ब्रोकन सोल ज़्यादा है। उसका जो बचपन था वो बहुत ही डार्क था। यहाँ पे हीरोइन बोलती है, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे ओन करना चाहते हो। ये लाइन मूवी का कोर थीम है, मूवी वर्सेस पोजीशन, जिसमें कि यहाँ बड़ा ट्विस्ट सेटअप होता है। रिवील होता है कि जो हीरोइन ने पुलिस को इन्फो दे दी ताकि रोमियो क्राइम से बाहर आ सके, लेकिन रोमियो को लगता है उसने धोखा दिया, और यहीं से स्ट्रेटजी ट्रेटजी लुक्ड होती है। मतलब यहीं से ट्रेटजी जो है कि लॉक्ड होती है, और यहाँ से शुरू होता है फाइनल गेम अपना, जिसमें कि बरसात हो रही होती है रात में,
अबंडेंट एक फैक्ट्री है, एक टूटी फूटी फैक्ट्री है, वहाँ पे प्योर विशाल भारद्वाज स्टाइल क्लाइमेक्स होता है, जैसे कि उन्होंने सेट किया था। और तुमको पता ही होगा विशाल भारद्वाज और प्लस शाहिद कपूर का कॉम्बो कितना खतरनाक और कितना ब्रूटल होता है। रोमियो इंजर्ड हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, और हीरोइन आती है उसके रोकने उसे रोकने। वो बोलता है, मुझे दुनिया से नहीं, खुद से बचाओ। यहाँ ऑडियंस को सिंपैथी फील होती है। आप समझ पा रहे हो, मुझे दुनिया से नहीं, खुद से बचाओ। वो इतने बड़े हेलुसिनेशन में है कि उसे उसे उसका बचपन हमेशा जब भी याद आता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। सबको लगता है रोमियो हीरोइन को मार देगा, बट रिवील होता है रोमियो खुद को शूट करता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ जाता है वो मॉन्स्टर बन चुका है, उसका प्यार डिस्ट्रॉय कर रहा है सबको। लास्ट लाइन होती है, रोमियो सिर्फ कहानियों में जीते हैं, हकीकत में मर जाते हैं। आप समझो, एक मूवी जिसमें कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें और इतना बड़ा क्राइम, इतना ब्रुटल सीन होता है, उस फिल्म में अंत में ही जो है कि शाहिद कपूर अपने आप यानी कि अरमान जो रोमियो होता है खुद को गोली से शूट कर लेता है, खुद खुद को बंदूक से शूट कर लेता है। यहाँ पे मैं आपको कैरेक्टर थोड़ा सा बताऊंगा, अरमान का कैरेक्टर कैसा था। उसके लेयर्स इस तरह से कुछ थे। वो एक लवर था, साइकोपैथ था, विक्टिम ऑफ ट्रॉमा था, ट्रॉमा का भी विक्टिम था, सेल्फ अवेयर मॉन्स्टर था। उसको पता था कि मैं मॉन्स्टर हूँ। ऑडियंस उसे हेट भी करती है, सिंपैथाइज भी। करियर बेस्ट परफॉर्मेंस टाइप रोल अगर कहा जाए तो शाहिद कपूर का एकदम आप कह सकते हो। इमोशनल कंपास में ऐसा कुछ था, प्योर हार्ट, मोरल एंकर, ऑडियंस की वॉइस। वो ही एक कैरेक्टर है जो ट्रुथ बोलती है, लव विदाउट टॉक्सिसिटी। आप समझ पा रहे हो। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रियल विलन कोई पर्सन नहीं, ट्रॉमा ही विलन है। एक्सटर्नल विलन सिर्फ कैटलिस्ट है, वो सिर्फ उस चीज को और भड़का देते हैं। लेकिन जो रियल विलन है वो बस अरमान का जो बचपन का ट्रॉमा है वही है। एक टूटा हुआ बचपन फिल्म एक डिस्टर्बिंग फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। छोटा अरमान घर में रोज वायलेंस देखता है, अपने बाप को अल्कोहलिक होता है उसका बाप। माँ को हमेशा ही परेशान देखता है। एक रात बाप माँ को जो है कि बहुत मारता है, मतलब उसका जो फादर होता है वो उसकी मम्मी को बहुत मारता है, माँ को बहुत मारता है। छोटा अरमान चुप कर सब देखता है। अगली ही सुबह पता चलती है कि उसकी माँ अब नहीं रही, उसकी माँ ने सुसाइड कर ली थी। यहीं से उसके अंदर से एक सीड लग जाता है, एक बीज जब जग जाता है कि जो प्यार करता है उसे खो देता है। उसे लगता है ऐसा कि जिसे भी मैं प्यार करता हूँ उसे मैं खो दूंगा। प्रेजेंट डे एंट्री में मॉन्स्टर बॉर्न होता है और अरमान अब बड़ा हो चुका होता है। उसकी एंट्री होती है, बियर्ड, साइलेंट, इंटेंस आइज, बैकग्राउंड, अंडरग्राउंड फ्लाइट फाइट क्लब में काम करता है। लोग उसे रोमियो बोलते हैं क्योंकि वो एक ही रूल फॉलो करता है, या तो पूरा प्यार या पूरा नफरत। वो किसी गैंग के लिए रिकवरी का काम करता है, मनी, ट्रीट्स, वायलेंस, एक्सेट्रा। इमोशनली डेड इंसान, उसके पास कोई इमोशन जैसी चीज नहीं है। तभी उसके जीवन में एक दिन लाइब्रेरी में उसकी लाइफ चेंज होती है। हीरोइन की एंट्री होती है, काम सॉफ्ट स्पोकन गर्ल्स, शायरी और म्यूजिक पसंद है उसे। लाइफ में पर्सनल पॉजिटिविटी है, उसके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव है वो अरमान को पहली बार इंसान की तरह ट्रीट करती है, ना डर, ना जजमेंट। उस लड़की के लिए अरमान एक नॉर्मल इंसान होता है। स्मॉल मोमेंट, चाय पे बैठे, साइलेंट वॉक, लेटर एक्सचेंज होते रहते हैं। अरमान फर्स्ट टाइम स्माइल करता है, ऑडियंस को लगता है रिडेम्पशन एक्ट स्टार्ट हो चुका है। रोमियो पूरे तरह से डूब जाता है उसके प्यार में। अरमान धीरे धीरे
ऑब्सेस्ड होने लगता है। उसके घर के बाहर वेट करना, उसके लिए लोगों को थ्रेटन करना, उसकी दुनिया छोटी होती जाती है। हीरोइन फील करती है ये लव थोड़ा इंटेंस है, पर वो इग्नोर करती है क्योंकि वो उसके अंदर अंदर का पेन समझती है। रोमियो इतना एग्रेसिव लवर हो जाता है, लेकिन फिर भी हीरोइन उसे इग्नोर करती है और बस चलने देती है कि जो भी है ठीक है। वहीं पर आती है पास्ट वापस पास्ट की एंट्री होती है। एक पुराना गैंग लीडर अरमान का मेंटर टाइप होता है, वापस आता है, रिवील करता है कि अरमान को बचपन में इसी गैंग ने रेस किया था। वायलेंस से ही उसकी ट्रेनिंग थी। वो उसे बताता है कि तुम्हारी सच्चाई कैसी है। गैंग लीडर बोलता है रोमियो बनने के शौक है पहले शैतानपन। गैंग लीडर उसे कहता है कि रोमियो बनने का शौक है पहले शैतानपन। वो अरमान को एक बड़ा क्राइम करना बोलता है। अरमान रिफ्यूज करता है हीरोइन की वजह से। वो टालता है उस लीडर की बात को, लेकिन फिर भी वो फंस जाता है उसी में। हीरोइन को तुरंत पता चल जाता है कि अरमान किलर है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका, पुलिस फाइल्स में नाम है उसका। वो शॉक में चली जाती है। फिर उसका डायलॉग आता है, तुम मुझे बचाते नहीं, तुम दुनिया से छुपाते हो। अरमान को बहुत एक डर फील होता है वहां पे। उसे लगता है कि यार इसे पता चल गया मेरे बारे में, तभी तो ये कह रही है कि तुम मुझे बचाते नहीं, तुम दुनिया से छुपाते हो मुझे। वहीं पे इंटरवल होता है। हीरोइन डिस्परेट हो जाती है। वो परेशान हो जाती है अरमान से। अरमान समझता है गैंग ने किडनैप किया। और यहाँ से मूवी एक्सप्लोड करती है। वेयर हाउस चलते हैं, जलते हैं, लोग मरते हैं, वन मैन आर वार की जैसे वो छेड़ देता है। प्योर लॉ, एनिमलिस्टिक रेज होता है। इंटरवल शॉट में अरमान ब्लड में खड़ा, हाथ में लाइटर, बैकग्राउंड में फायर, चीजें चल रही होती हैं। सेकंड हाफ में स्लो और साइकोलॉजिकल हो जाता है थोड़ा सा। रिवील होता है कि हीरोइन किडनैप नहीं थी, वो खुद दूर चली गई थी। रोमियो को लगता कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया, और वो खतरे में है। इस तरह से वो और ब्रुटल बन जाता है। और हालांकि लड़की तो उसे छोड़ करके कहीं दूर चली गई होती है, क्योंकि वो अरमान से डर गई थी। अरमान का माइंड ब्रेक होने लगता है। हेलोजिनेशन फिर से आने लगती है। माँ की आवाज़ सुनाई देती है। खुद से बात करना शुरू कर देता है। वो रियल और इमेजिनेशन मिक्स कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें गलत हैं। वो बस फ्लो के साथ चलता रहता है। उसका माइंड जो कहता है वो करता है। हीरोइन यहाँ पे एक्चुअली पुलिस के कांटेक्ट में होती है, लेकिन धोखा देने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए। वो चाहती है अरमान सरेंडर करे, नई लाइफ स्टार्ट करे, थेरेपी ले। ये एक सेल्फलेस एक्ट होता है। बट ट्रेजिक पार्ट ये होता है कि रोमियो को सच गलत समझ आता है। उसे लगता है कि लड़की उसे धोखा दे रही है और वो पुलिस को कांटेक्ट कर चुकी है। अरमान को धोखा मिला है ऐसा उसे लगता है। यहाँ पे अरमान को पता चलता है कि पुलिस इन्वॉल्व्ड है। वो टूट जाता है। उसकी लाइफ का एक पैटर्न रिपीट होता है। माँ का छोड़ना, माँ ने छोड़ा, अब प्यार ने छोड़ा। वो डिसाइड करता है अगर प्यार मेरा नहीं, किसी का नहीं। प्योर डिस्टर्बिव मोड चलता है। वहां पे हीरोइन उसने उससे मिलने आती है। लास्ट टाइम उससे मिलने आती है। वो रोती हुई बोलती है, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। अरमान कामली होता है, बोलता है, मैं खुद से नहीं बच सकता, मैं खुद से नहीं बच सकता। ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है या तो हीरोइन मारेगी या पुलिस इनकाउंटर, लेकिन विशाल भारद्वाज ट्विस्ट देता है। अरमान हीरोइन को गन देता है, या तो मुझे मार दो या मुझे याद रखो। हीरोइन रिफ्यूज करती है कि नहीं, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ।
मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अरमान खुद को शूट कर लेता है। साइलेंट, हर तरफ सन्नाटा, बारिश हो रही होती है, कोई म्यूजिक नहीं, पूरा मोमेंट सैड हो जाता है। कुछ महीनों बाद दिखता है कि हीरोइन एक बुक लॉन्च में होती है। बुक टाइटल होता है ओ रोमियो। वो अरमान की डायरीज पब्लिश करती है। लास्ट लाइन नरेशन होता है, कुछ लोग प्यार में जीते नहीं, प्यार में खत्म हो जाते हैं। ये थी पूरी मूवी। धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। और मूवी बहुत बेहतरीन है। आप लोग जाएंगे देखेंगे, आप लोगों को मजा आएगा। मैं मिलता हूँ आपको फिर अगले किसी वीडियो के साथ, अगले किसी मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बनाए रखें अपना साथ, प्रेम। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।